मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कहने वाले मोदी जी प्राइवेटाइजेशन का एक और चौका लगाए हैं। नमस्कार, मैं शिवम और आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के दौरान में जहां इकोनॉमी के लाले लगे हुए हैं, सब बेहाल हैं, परेशान हैं, गरीब त्राही त्राही कर रहे हैं, उस दौरान में कुछ प्रमुख खबरें हैं जिसको जान लेना आप सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश के 4 बड़े बैंक निजी हाथों में सौंपे जाने वाले हैं और उसके खरीदार कोई और नहीं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ही हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये भी जान लो कि देश के अब कोई भी बड़े व्यापारी, कारोबारी अपना खुद का निजी बैंक खोल सकते हैं। और इसके साथ साथ ही एक खबर जो सबसे दिलचस्प है और बड़ी खबर है और समझने योग्य है, वो ये कि दौलत इकट्ठा करने में अडानी ने अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। सारी खबरों को विस्तार रूप से आप सबको समझाऊंगा, इसका मायने क्या है, मतलब क्या है और हम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आम लोग इससे कैसे जुड़े हुए हैं और कितना ज़्यादा उनको ये प्रभावित करेंगी, सारी खबरें, सारी चीज़ें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की एक समिति ने आरबीआई को सुझाव दिया है जिसमें यह कहा गया है कि देश के जो बड़े उद्योगपति लोग हैं वो अपना निजी खुद का बैंक खोल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सोच कर आप देखिए। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको बैंक मिलेगा प्राइवेट। उस बैंक में आप पैसा जमा तो कर सकते हैं, लेकिन निकालने की जो इजाज़त लेनी पड़ेगी वो बैंक के जो मालिक हैं, जो आला अफसर होंगे, उनसे लेनी पड़ेगी। आप उनके खिलाफ कोई क्राइम, कोई केस नहीं कर सकते हैं, कोई याचिका कहीं पे दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पकड़, उनकी पहुंच, उनकी पैठ बहुत ऊपर तक है, बहुत आगे तक है। आप उनसे कानूनी रूप से लड़ नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को समझिए कि जो एक प्राइवेटाइजेशन का दौर हमारे देश के अंदर रचा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है और सब कुछ प्राइवेट करने की जो होड़ लगी हुई है, वो कितना ज़्यादा देश के लिए, आने वाले समय के लिए हानिकारक है, उसको आप सब लोग समझ लीजिए। अब दूसरी खबर को आप सब लोग समझिए और विस्तार से चीज़ों को समझ पाएंगे कि देश के 4 बड़े बैंक, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूके बैंक और ओवरसीज बैंक शामिल हैं, इन 4 बैंकों को बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। और इसको खरीदेगा कौन, ये भी आप सब लोग जानते ही होंगे। इसमें कोई तुक्का या तर्क भिड़ाने वाली बात नहीं है। सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इसको टाटा खरीद सकते हैं और साथ ही साथ यूके बैंक और ओवरसीज बैंक इसको अंबानी और अडानी को सौंपा जा सकता है दोस्तों। और इस चीज़ को तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं और कोरोना काल के दौरान में जहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं पे उद्योगपति जो वर्ग है हमारे देश का, वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पनपता हुआ चला जा रहा है। गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ हर रोज 449 करोड़ रुपए बढ़ रही है। आप सोचिए, 449 करोड़ रुपए, जिसमें एक पूरा कस्बा, एक पूरा जिला चल सकता है, पूरे जिले के लोग जीवन यापन कर सकते हैं, उनकी रोज की इतनी आमदनी बढ़ रही है। वो आमदनी कैसे बढ़ रही है और किस वजह से बढ़ रही है, इसको समझना दिलचस्प है दोस्तों। वो किसका पैसा है जो हर रोज 449 करोड़ रुपए के रूप में अडानी को दिया जा रहा है या फिर उनके रकम में इजाफा कराया जा रहा है। ये किसका पैसा है? ये दोस्तों हम लोगों का पैसा है, आप लोगों का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, जो कि मोदी प्रेम की वजह से केवल अडानी के खाते में चला जा रहा है, उनकी दौलत में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये कोई ऐसी बात है दोस्तों जिसको ना समझ पाने वाला इसमें कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जो हैं अंबानी, उनको भी अडानी ने पीछे छोड़ दिया है दौलत इकट्ठा करने के रूप में। पिछले साल की बात करूं दोस्तों तो अंबानी ने जहां 1.21 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, वहीं पे अडानी ने 1.41 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है दोस्तों। जाहिर सी बात है, ये मोदी प्रेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो इस कोरोना काल में जहां पूरा भारत रुका सा हो गया था, ठप सा हो गया था, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे, लोगों का व्यापार रुक गया, लोग परेशान हो गए, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, वहीं
इन जैसे उद्योगपतियों के दौलत में लगातार इजाफा हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह केवल एक है, क्योंकि सरकार इनके ऊपर मेहरबान है, और जब सरकार मेहरबान है तो इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं। ये आम जनता को, आम लोगों को लूट रहे हैं और इनका पैसा खा रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इनके साथ नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही है। जो निजी बैंक हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो सरकारी बैंक है उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है, और लोगों के जो पैसे हैं वो फंसते जा रहे हैं और लोग खुद अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के सामने अब आकर खड़ी हो गई हैं दोस्तों। और प्राइवेट करने के बाद क्या होता है उसकी स्थिति देखना हो तो आप सबसे पहले रेलवे में जाकर तेजस ट्रेन का हाल देख लीजिए। उसको प्राइवेट किया गया और अब उसकी स्थिति क्या है? अब उसकी स्थिति ये हो चली है कि ट्रेन को बंद करना पड़ रहा है सरकार को। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आने वाले समय में कि क्या कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है भी कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार का जो इस समय का रवैया है वो बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही दुखद है दोस्तों। आपको यह खबर कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी